तो बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। कहते हैं कि गिरिए, उठिए, लड़िए, थकिए, हारिए, पर कभी हिम्मत न हारिए। आप ऊपर वाले की संतान हैं, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और ज़िंदगी में आगे यूं ही बढ़ते रहिए। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, आशाओं को कभी मत त्यागिए। एक छोटी सी कहानी। कहते हैं कि किसी छोटे से राज्य पर एक बड़े राज्य ने आक्रमण किया। राजा बहुत ही चिंतित, वो सोचने लगा कि आखिर में इससे बचने का उपाय क्या है। कहीं से कोई उपाय नहीं सूझा, कोई उम्मीद देने वाला नहीं था, कोई आसरा देने वाला नहीं था। चारों तरफ वही निगेटिविटी की बातें, सभी लोग नकारात्मक बातें करते कि अब तो आसानी से हार जाना है, बहुत बड़ा राज्य है, इसका सामना कैसे करेंगे। सैनिकों का भी मनोबल बहुत नीचे था। आखिरकार वो सेनापति के पास गए, सेनापति से जाके पूछा कि क्या किया जा सकता है। सेनापति ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल आत्मसमर्पण कर सकते हैं। अगर हम आत्मसमर्पण कर दें तो हमारी जान बच सकती है। अब राजा वापस आया अपने महल में, सोचने लगा। अब राजा के जो गुरु थे उनके पास गया कि गुरु जी से एक बार चल के राय ले लेता हूँ, हमेशा वो शिक्षा दिए हैं, उचित मार्ग उन्होंने दिखाया है। गया जहाँ पहाड़ी पे गुरुदेव रहते थे, गुरु जी के पास जाकर के बताया कि ऐसी ऐसी कहानी है। गुरु जी ने बताया कि कौन कह दिया कि तुम युद्ध हारने वाले हो, बेशक तुम युद्ध को जीतोगे। तुम्हारी युद्ध हारने का कारण अगर कोई है तो तुम्हारा सेनापति है, तुरंत उसको हटा दो। अगर मेरी बात मानते हो तो तुरंत उसको हटाओ और युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। अब राजा बड़ा चिंतित, उसने बोला कि अगर उसको हटा दूंगा तो सेनापति बनेगा कौन। गुरुदेव ने कहा कि मैं बनूंगा तुम्हारा सेनापति। अब दूसरा कोई रास्ता, कोई विकल्प उसको नजर नहीं आया। उसने गुरुदेव के कहने पर अपने पुराने सेनापति को हटाया। हालांकि मन में यह था कि गुरुदेव तो कभी घोड़े पे भी नहीं बैठे, कैसे वो लड़ाई लड़ेंगे, तलवार कभी हाथ में उठाया नहीं। लेकिन और कोई रास्ता था नहीं, तो उसने मान ली बात और आखिरकार वैसा ही किया गया। सेनापति को हटाया गया, गुरुजी ने कमान अपने हाथों में ली और इसके बाद चल पड़ी मुहिम के ऊपर। रास्ते में चलते चलते क्या हुआ कि एक मंदिर आया। वहाँ से वो अपने घोड़े से उतरे और सभी सैनिकों को और राजा को उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं ठहरिए, मैं भगवान से पूछ करके आता हूँ कि युद्ध में हमारी विजय होगी कि नहीं। अगर भगवान कह देगा कि हमारी विजय होगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो अगर भगवान ही साथ नहीं होगा तब तो हमको हार स्वीकार करनी ही है। अब लोगों ने कहा कि ये कौन सी फिजूल बात हुई, भगवान कैसे आपकी बातों का जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने बरसों तपस्या की है और मैंने दैवीय शक्तियों से कई बार बात की है, मुझे ये सिद्धि है और इसका प्रमाण आप लोगों को मिल जाएगा। अब वो गए पहाड़ी पे, पहाड़ी पर जा करके उन्होंने जो भी पूजा वगैरह करना था किया। नीचे आए तो लोगों ने पूछा कि क्या बात हुई भगवान से। उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए, अगर आज रात में इस पहाड़ी में, इस मंदिर पे अगर प्रकाश हो जाएगा तो सुबह आप लोग उस राज्य पे चढ़ाई कीजिएगा, निश्चित ही आप लोगों की जीत होगी। भगवान अपनी हामी भरेगा और उसका आशीर्वाद लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। अब रात को सब लोग इंतजार करने लगे कि दीपक जले या नहीं जले, जो भी हो भगवान का आदेश। अचानक से क्या हुआ कि जैसे जैसे रात होती गई, उजाला होता गया और मध्य रात्रि में बहुत अच्छा प्रकाश वहाँ दिखा। अब लोगों में तो जैसे उन्होंने इतना उल्लास, इतना उमंग सैनिकों में जाग उठा कि जैसे युद्ध उन्होंने जीत लिया हो। रणभेरी बाजने लगी और इतना उमंग जैसे आधा लड़ाई तो उन्होंने खुद अपने दिमाग में जीत लिया था। भगवान का आशीर्वाद मिला, सेना ने बड़ी राज्य की सेना के ऊपर चढ़ाई किया, उनसे पहले धावा बोला और अंततः युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि युद्ध का परिणाम ये हुआ कि उस छोटे राज्य ने इस लड़ाई को बहुत ही आसानी से जीत लिया। अब जीतने के बाद नाचते गाते जब सैनिक वापस लौट रहे थे, फिर मार्ग में वही मंदिर पड़ा। सैनिकों ने कहा कि गुरुदेव एक बार आशीर्वाद ले लिया जाए, भगवान के आशीर्वाद से हमारी विजय हुई है, जो जीत असंभव दिख रही थी वो असंभव जीत हमें मिली है। गुरुदेव ने कहा कि नहीं, आशीर्वाद तो कल ही हमने ले लिया, अब आशीर्वाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिकों ने कहा आप तो बड़े नास्तिक हैं, भगवान से आपने काम निकाल लिया, फिर भगवान को पूछ नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो करना था मैंने कल ही कर दिया था। कल शाम को जब मैं मंदिर में ऊपर गया था तो मैंने वहाँ एक दीपक जलाया था और रात में जो आपको प्रकाश दिखा दीपक का, वो उसी दीपक का प्रकाश था। बाकी भगवान से बात मैं नहीं किया और नहीं भगवान से इंसान कैसे बात कर सकता है, उतना पहुंचा हुआ मैं नहीं हूँ। ये तो बस एक आशा, एक उम्मीद की किरण थी जो आप लोगों के बीच जगानी थी। तो आशा ये कर सकती है, उम्मीद ये कर सकती है, परसिवरेंस ये कर सकता है। तो बार बार जो गिर के उठता है वही युद्ध जीतता है। सफलता क्या है, तो सफलता यही है कि आप कितनी बार गिरते हैं और कितनी बार उठ के खड़े होते हैं। आपको गिराने के लिए लोग हैं, आप खुद को मत गिराइए, आप खुद को उठाने में लगे रहिए।
उम्मीद करता हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। हमेशा की तरह आपका दिल से आभार।